गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डीप में आपको बताया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी खतरनाक चैप्टर है, आपको अच्छी तरह से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि डेप्थ काफ़ी है चैप्टर की, आप समझ लो, ठीक है ना। नहीं अगर आप इसमें कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और एक चैप्टर नहीं समझ में आया तो बाकी के चैप्टर क्या समझेंगे आपको, ठीक है ना। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ही इससे डेवलप होंगी। अगर आप कंसंट्रेशन करना सीख गए तो हर एक चीज़ आपको अच्छी तरह से समझती जाएंगे आगे चल के भी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कि वर्क डन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि क्या, चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या, एनर्जी अपॉन चार्ज, एनर्जी अपॉन चार्ज। तो ये सब चीज़ें तो हो गई थी। आज के लेक्चर में डायरेक्टली मैं चालू करता हूँ। हम ऑब्टेन करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कंसिडर अ यूनिट चार्ज, इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट चार्ज कंसिडर करेंगे। तो देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक चार्ज है कोई भी Q, प्लस Q चार्ज है यहाँ पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये है इन्फिनिटी, यहाँ से लेके ये जो है 1 कूलम यानी कि यूनिट चार्ज, इस चार्ज को मैंने डिस्प्लेस करके मैं यहाँ पे लेके आया, मैं इसको कहाँ तक लेके आया, यहाँ तक। ये जो 1 कूलम का चार्ज है इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक यानी x डिस्टेंस पे, कहाँ पे लेके आया मैं उसको, x डिस्टेंस पे। तो पॉजिटिव को तो रिपेल करता है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा। कौन सा फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, कूलम्ब्स फोर्स। कौन सा फोर्स रहेगा, कूलम्ब्स फोर्स। मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V, इन दोनों के बीच में अभी क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो लेट दिस चार्ज इज अगेन डिस्प्लेस थ्रू डिस्टेंस dx, कितने डिस्टेंस से इसको मैंने डिस्प्लेस किया, dx। लेट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना है, dx। सो वर्क डन, उतनी ही जगह के लिए वर्क डन हम कितना लेंगे, dw। वर्क डन कितना लेंगे, इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ f बार इंटू dx बार। माइनस क्यों कि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, चार्ज तो इधर आ रहा है लेफ्ट की तरफ, फोर्स तो उधर जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे से अपोजिट, तो इसलिए माइनस ऑफ एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो गया एक रिलेशन। अब देखो क्या होता है, बट इसको हम शायद इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, बट वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। वर्क डन इज इक्वल टू क्या रहता है आपको पता है, अभी पिछले लेक्चर में हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया, चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज कितना है आपके पास, यूनिट, चार्ज कितना है आपके पास, यूनिट। इसका पोटेंशियल पकड़ लो dv, यहाँ से यहाँ तक जाने का पोटेंशियल पकड़ लो dv। सो dw इज इक्वल टू चार्ज कितना है 1 कूलम इंटू dv, सो dw इज इक्वल टू dv। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इसकी लेफ्ट साइड हमारे पास आ गई, इसकी लेफ्ट साइड हमारे पास आ गई। अभी देखो क्या होता है। अगेन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के 3 फॉर्मूले कौन से थे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे, लेकिन अभी इसमें आपको मिलेगा कि ये कैसे आ गया। फोर्स अपॉन क्यू कैसे आया ये भी मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कूलम्ब्स लॉ का अप्लाई करके। यहाँ पे इसका भी मैंने आपको दिया है, फ्लक्स अपॉन एरिया, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। V अपॉन डी कैसे आता है आज देखो, इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज, लेकिन चार्ज कितना है आपका 1 कूलम, चार्ज कितना है आपका, ये फॉर्मूला यूज करके चार्ज कितना है आपका यहाँ पे 1 कूलम। सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स, इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे इंटेंसिटी इज इक्वल टू f बार। ठीक है, सो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे अच्छी तरह से अगर आप देखोगे, सो dw इज इक्वल टू dv एंड इसका जो f बार है, f बार इज इक्वल टू क्या आ गया, a बार, f बार इज इक्वल टू क्या आ गया, a बार। सो हम f बार की जगह पे यहाँ पे a बार डालेंगे और dw की जगह पे यहाँ पे क्या डालेंगे, dv। फ्रॉम 1 2 एंड
3। अच्छी तरह से देखो यहाँ पे कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, डी वी, एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, ई बार, एंड बाकी का तो सेम है। सो डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई बार डी वी इज इक्वल टू वोल्टेज बार, यहाँ पे ई बार भी लिया तो चलेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी वी, या फिर नहीं भी लिया तो चलेगा। डी वी इज इक्वल टू एफ की जगह पे क्या ले लिया, ई, और इंटू क्या हो गया यहाँ पे डी एक्स। मुझे क्या चाहिए, ई, तो डी एक्स और माइनस को इधर भेजो। सो माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, इंटेंसिटी। तो हमें किसके किसके बीच में रिलेशन चाहिए था, एक तो चाहिए था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक तो चाहिए था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसमें से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कौन सी है, ये है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू होते समय ही मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। यहाँ पे भी मिल गया आपको, क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। माइनस क्यों, माइनस क्यों, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, राइट, और ये जो 1 कूलम का चार्ज है वो कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट, एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे कौन सी साइन आती है, माइनस। कौन सी साइन आती है, माइनस। सो दिस इज द रिलेशन, 2 मार्क के लिए आएगा एग्जाम में, अच्छी तरह से याद रखो, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। अभी जो चीज़ हमने पढ़ी है पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में, पोटेंशियल 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 हम बात कर रहे हैं, उसको अभी और हमें आगे लेके जाना है। अब देखो पिछले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्ट तो फॉर्मूला आपको बता दिया कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बोला था ना मैंने, कैपिटल क्यू था उसमें, क्यू जीरो था, याद करो। मैंने बोला था कि इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसको मतलब किसे, क्या है फॉर्मूला, याद करो, बताओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको बोलते हैं मतलब किसे, मैंने बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं 1/4πε0 Q अपॉन R को। अब ये फॉर्मूला ही अभी हमें डिराइव करना है। तो इसमें देखो 3 बिट्स है, हमें ऑब्टेन करने हैं हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 3 बातें हमें ऑब्टेन करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, पहली बात तो नंबर 1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहले तो रास्ता समझ लो कि जाना कहाँ है, मंजिल तो मिलती जाएंगी, तो पहले तो रास्ता तो देख लो कैसा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज। नंबर इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा हमें ऑब्टेन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और तीसरा जो हमें ऑब्टेन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि 1 से 2 से ज़्यादा अगर चार्जेस रहेंगे तो। एक चार्ज रहेगा तो क्या फॉर्मूला है, तो इसका तो ये फॉर्मूला आने वाला है, अभी आप देखो बराबर आता कि नहीं आता। तो दूसरी बात तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, डाइपोल यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चार्जेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिस्टम ऑफ चार्ज यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी चार्जेस रहेंगे उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज। उनकी वजह से डिफरेंट फॉर्मूलेस कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो हम देखेंगे। फिलहाल तो इस लेक्चर में सिर्फ एक ही हो पाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमारा मोटिव क्या है, ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। आज का जो आपका क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में अगर आया तो क्या रहेगा, ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। चलो ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज अभी हम यहाँ पे ऑब्टेन कर रहे हैं। कंसिडर चार्ज Q, कंसिडर चार्ज Q। तो सेम यहाँ पे मैंने चार्ज Q प्लस रख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है, यम पॉइंट तक। हाँ, इस यूनिट 1 कूलम को मैंने कहाँ तक लेके आया, पहले यम, फिर बाद में उसको लेके आया मैं यम से लेके यन तक, इसको हम O बोलेंगे। इसके बीच में हम लेंगे थोड़ा सा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है। सो ये यूनिट कॉलम चार्ज यहाँ तक आ गया, कहाँ तक आ गया, यम तक। अभी यम से लेके यन तक हमें बाद में इसकी वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। तो यहाँ का डिस्टेंस है r, Q से लेके यन तक डिस्टेंस कितना है r, और O से लेके यम तक डिस्टेंस कितना है x, ये डिस्टेंस है x, और O से लेके यन तक डिस्टेंस है r। 0.1 कूलम को हमने कहाँ पे लाया,
1 कूलम को हमने कहाँ पे लाया, m तक, और m से लेके उसको n तक लेके जाने का है, तो हम पोटेंशियल उसको ऑब्टेन करेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ n। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो हम कूलम का फोर्स ऑब्टेन कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डिस्प्लेसमेंट dx लेट चार्ज इज डिस्प्लेस टू dx, ये आपने लिख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डिस्प्लेसमेंट dx वर्क डन, हमेशा dx के लिए वर्क डन कितना लेते हैं हम बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू क्या लेते हैं, dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ f इंटू dx, माइनस ऑफ f इंटू dx, ये तो है माइनस ऑफ f इंटू dx। F यानी कि क्या, कूलम्स फोर्स, F यानी कि क्या, कूलम्स फोर्स। बट अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, बट बाय कूलम्स लॉ फोर्स क्या रहता है, 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस F बार इज इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू दूसरा कितना है 1 अपॉन डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है फिलहाल यहाँ पे x है ना, 1/4πε0 पहले का प्रोडक्ट दूसरे का प्रोडक्ट, पहले और दूसरे का प्रोडक्ट, पहला q है दूसरा 1 है, इसलिए q इंटू 1 ले लिया। ये तो हो गया फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। नाउ टोटल वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, यहाँ से लेके r तक, यहाँ से लेके r तक इज इक्वल टू w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r दैट ऑफ dw, तो dw कितना है माइनस एफ डी एक्स। सो इन्फिनिटी टू r माइनस ऑफ f इंटू डी एक्स, एफ बार कितना है 1/4πε0 q अपॉन एक्स स्क्वायर। सो इन्फिनिटी टू r माइनस ऑफ 1/4πε0 q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिख रही है सब चीज़ें आपको, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। थोड़ा सा क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे इंटू डी एक्स है, ठीक है। चलो क्या क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ टोटल वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू यहाँ पे था एफ डी एक्स, बट एफ था ये, इस एफ की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी। सो अभी क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। सो वर्क डन इज इक्वल टू, इसमें से कांस्टेंट क्या क्या है बाहर ले लो, 1/4πε0 q इंटू 1/x² का इंटीग्रेशन क्या आता था, मैंने आपको बताया था, माइनस तो है बाहर, माइनस भी है, हाँ ये वाला माइनस 1/x आता है, और कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके r तक। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से लेके r तक। और इंटीग्रेशन माइनस 1/x कैसे आता है मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। सो दिस इज इक्वल टू माइनस को, ठीक है, पहले तो माइनस q अपॉन 4πε0 माइनस q अपॉन 4πε0 माइनस 1/r माइनस ऑफ माइनस 1/इन्फिनिटी माइनस 1/r माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो वर्क इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r, 1/4πε0 q अपॉन r। और दिस वर्क, ये जो भी वर्क होता है ये क्या बन के स्टोर हो जाता है फॉर यूनिट, अगर चार्ज आपका यूनिट रहा तो हम इसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क यानी कि एनर्जी, वर्क यानी कि एनर्जी, लेकिन इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये यूनिट चार्ज की एनर्जी। मैंने आपको क्या बोला था, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इसके बीच में 1 कूलम ही है क्योंकि हमारा चार्ज 1 लिया हुआ है ना हमने, इसलिए वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि इसको हम क्या सिंबल देते हैं, V। देयरफॉर V इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r, 1/4πε0 q अपॉन r। इसलिए मैंने बोला था कि इसको बोलते पोटेंशियल, इसको बोलते पोटेंशियल, मैंने तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। तो कैसे आया वो, इस तरह से आया। तो इसका डेरिवेशन ही है हमारे पास, ये आएगा आपको 3 मार्क के लिए या फिर 4 मार्क के लिए भी आ सकता है।
3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के लिए ये डेरिवेशन आपको आ सकता है। क्या क्या बताया मैंने, चीज़ें अच्छी तरह से समझ लो कि इसके पहले हमने किसका रिलेशन ऑप्टिंग किया, हमने ऑप्टिंग किया E इज इक्वल टू माइनस dV/dx, यानी कि रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड वोल्टेज। हमने किसके बीच में रिलेशन ऑप्टिंग किया, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड वोल्टेज ऑप्टिंग किया। उसके बाद में मैंने बताया था आपको पोटेंशियल हम कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ों की वजह से हमें पोटेंशियल ऑप्टिंग करना है। वो 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी थी। पहला था पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, तो ये है पॉइंट चार्ज बोले तो ये इसकी वजह से। दूसरा बोला था मैंने आपको पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, और तीसरा मैंने आपको बोला था पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस मोर देन 2 चार्जेस, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज। तो उसका पहला वाला हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया कि पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अभी 2 कौन से बाकी रहेंगे, फिर आगे वाले लेक्चर में क्या आएगा, कौन से आएंगे पोटेंशियल्स, पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल और पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डेरिवेशन है वो बहुत खतरनाक है, समझा तो मतलब मैं तो आपको अच्छी तरह से ही पढ़ाऊंगा, लेकिन तो आपका टैलेंट उसमें तो आपको समझ में आ जाएगा कि समझता है कि नहीं आता है। तो आने वाला जो लेक्चर हो तो आप सस्पेंस ही पकड़ लो, या फिर बुक खोल के एक बार देख लो कि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डेरिवेशन है वो किस तरह का है, तो आपको काफ़ी पसंद आएगा, ये मेरे को अच्छी तरह से पता है। तो आप एक बार उसको देख लो और ठीक है, फिर उसके बारे में कमेंट करो कि कितना आपको वो अच्छा लगता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक यूनिट कूलम लिया, ठीक है, यम और यहाँ से लेके dx लिया, उसका फोर्स निकाला, वर्क निकाला पहले फिर कूलम्स का फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया, फिर उसको हम डालते गए यहाँ पे इन्फिनिटी से लेके r तक, यहाँ से इंटीग्रेशन सॉल्व किया यहाँ पे, ठीक है। वर्क यानी कि वोल्टेज रहता है, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल, अगर यूनिट कूलम रहा तो, इसलिए मैंने इसको बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला तैयार। तो इस तरह से हमने इस वाले लेक्चर में 2 फॉर्मूले यहाँ पे ऑब्टेन किए हैं, एक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पोटेंशियल का और दूसरा है पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। आने वाले लेक्चर में रहेगा पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल और उसके बाद में रहेगा पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, ठीक है। तो अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक्स करो, कमेंट करो, ठीक है, इंटरैक्टिव रहो। नहीं रहेंगे तो मेरा कुछ भी जाने वाला नहीं है, जो कुछ भी जाने वाला है आप लोगों का जाने वाला है, ठीक है। चलो, थैंक यू।